साल 2014 में देश में सत्ता पलट के बाद ऐतिहासिक जीत के साथ बीजेपी सरकार का गठन हुआ और 26 मई को नरेंद्र मोदी ने देश के 14वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली। केंद्र में पूर्ण बहुमत के साथ सत्ता की कमान संभालने के बाद देश के अलग अलग राज्यों में हुए चुनाव के परिणामों पर भी मोदी मैजिक साफ नजर आया। हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड में बीजेपी के हाथ आई सत्ता की कमान। देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस के लिए साल 2014 काफी मुश्किलों भरा रहा। इस साल हुए लोकसभा चुनाव में करारी हार के बाद गिरी कांग्रेस पार्टी फिर नहीं उठ सकी। एक के बाद एक राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस का सफाया होता गया। लेकिन राहत की बात यह है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में कांग्रेस की साख बची हुई है। केजरीवाल का इस्तीफा बना गले की हड्डी। दिल्ली विधानसभा में जन लोकपाल बिल पेश करने की नाकाम कोशिश के बाद मुख्यमंत्री पद से अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया। 49 दिन की सरकार चलाने के बाद उन्होंने उपराज्यपाल नजीब जंग को अपने इस्तीफे की चिट्ठी सौंपी। साल 2014 में एकजुट हुआ जनता परिवार का कुनबा। करीब 2 दशक पहले अलग हुए जनता परिवार के 6 दलों के नेताओं ने मिलकर केंद्र सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। समाजवादी पार्टी, जेडीयू, आरजेडी, जेडीएस, आईएनएलडी और समाजवादी जनता पार्टी के नेताओं ने जंतर मंतर पर इकट्ठे होकर मोदी सरकार का घेराव किया। साल 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने कई अहम फैसले सुनाए, जिसमें 214 कोल ब्लॉक रद्द हुए। सीबीआई को सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के पिंजरे का तोता कहा। यूपीएससी की परीक्षा के सीसेट पर विवाद पर सुप्रीम कोर्ट का कड़ा रुख रहा। कॉलेजियम को लेकर टकराव हुआ। सुप्रीम कोर्ट के जज चाहते थे कि जजों की नियुक्ति का अधिकार उनके पास रहे, लेकिन सरकार ने ये अधिकार उनसे छीन लिया। न्यूज़ पॉइंट ब्यूरो।